हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा मिस फ्रॉम अगस्टस एजुकेशन और आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश कुमार भारती का 2.6 लेसन द पास्ट इन द प्रेजेंट। द पास्ट इन द प्रेजेंट लेसन एक नाटक है और इस नाटक में काफ़ी सारे कलाकार हैं। तो इससे पहले कि हम नाटक की शुरुआत करें, आइए पहले नाटक के कलाकारों से मिल लेते हैं। सबसे पहले मिलते हैं नाटक के वर्तमान के कलाकारों से, यानी कि प्रेजेंट के कलाकारों से। नील इस नाटक का मेन किरदार है जिस पर पूरा लेसन डिपेंड है और साथ ही नील इस नाटक में एक यंग टीनेजर है। दूसरा किरदार है मॉम का, जो कि नील की माँ है, जो नील को उदाहरण दे रही है उसके दादा परदादाओं के बारे में। अब इसके आगे जो भी किरदार है वो सभी बीते हुए कल के, यानी कि अतीत के, पास्ट के किरदार है। इसीलिए इस लेसन का नाम द पास्ट इन द प्रेजेंट है। तो नाटक का सीन है एक टीनेज लड़के का कमरा, जिसके कमरे का पूरा सामान बिखरा हुआ है, जैसा कि टीनेज की उम्र में सभी बच्चों का हाल होता है। अब यहाँ से नाटक की शुरुआत हो रही है। मॉम, मैंने डिशेस प्लेट्स डिश वॉशर में डाल दी है जैसा कि आपने मुझसे कहा था, और अब मैं बाहर जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। पर तुमने अभी तक तुम्हारा कमरा साफ नहीं किया है। मैंने 2 दिन पहले ही कमरे को साफ किया था मम्मा। तुम्हें कमरे को हर रोज साफ करना चाहिए। नील फर्श और बिस्तर से अपने किताबें, कपड़े और हेडफोन उठाता है और उन्हें अपनी अपनी जगह पर रख देता है। क्या हर दिन सफाई करना ज़रूरी है मम्मा? पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, ये सही आदतें लगाता है और एक सही सोच भी बनाता है। इसे करने से तुम्हें काम करने की आदत पड़ेगी। नील मॉम की बातों को बीच में से काटते हुए कहता है, ठीक है, जब स्कूल चालू होगा तब मुझे काफ़ी लेक्चर सुनने मिलेंगे। अब कृपा करके प्लीज़ आप मुझे कोई नवा लेक्चर ना दे। मॉम नील के सारे काम खत्म होने के बाद नील से कहती है, अब तुम्हारा कमरा पहले से बेहतर लग रहा है, पर तुम अपना बिस्तर ठीक करना भूल गए लगता। अपना बिस्तर ठीक करो और फिर तुम बाहर अपने दोस्तों से मिलने जा सकते हो। मॉम, मुझे बाहर जाने के लिए देर हो रही है। बिस्तर तो फिर से गंदा हो जाएगा जब मैं दोपहर के खाने के बाद उस पर सोऊंगा। मुझे क्या ज़रूरत है अपना बिस्तर ठीक करने की? आखिर क्यों ठीक करूं मैं? तुम्हारी कई बातें मुझे कुछ याद दिला रही है। मैंने तुम्हारे दादाजी के बारे में कुछ सुना है। जब वो तुम्हारे उम्र के थे तब उनके पास हर रोज़ के ख़त्म करने के लिए कई सारे काम थे और साथ ही में वो बहुत कुछ करा करते थे। अब मैं तुम्हें तुम्हारे दादाजी के समय की एक बात बताती हूँ। अब हम यहाँ पर अतीत के कलाकारों की बात कर रहे हैं, जो नील के दादाजी है। अब नाटक में एक 1950 के समय के टीनेज लड़के की एंट्री हो रही है, जो नील के दादाजी के बचपन का रोल निभाएंगे, जिसने ढीला पैजामा और शर्ट पहना है और उनकी माँ ने रेशम की साड़ी पहनी है। अपना बिस्तर ठीक करो बाहर जाने से पहले। पर मम्मा, मैंने पहले ही बगीचे में पानी डाल दिया है। घर के किराने का सामान मैं ले आया हूँ। मैंने बैठक कमरे की भी धूल मिट्टी साफ की। मैंने अपनी साइकिल को भी साफ किया। पर अब बिस्तर ठीक करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है का क्या मतलब? जब तुम्हारे दादाजी तुम्हारे उम्र के थे तो वो तुमसे भी ज्यादा काम किया करते थे। आओ, अब मैं तुम्हें तुम्हारे दादाजी के ज़माने की कुछ बातें बताती हूँ। अब नाटक में सन 1910 के लड़के की एंट्री हुई है, जो नील के परदादाजी है, पर अभी बालक की अवस्था में है, जिन्होंने सन 1910 के समय के कपड़े पहने हैं, यानी कि कुर्ता पजामा, और सर पर एक टोपी पहनी है, और उनकी माँ ने नौवारी साड़ी पहनी है, यानी कि पुराने ज़माने की साड़ी जो 9 मीटर की होती है। उन्होंने अपनी नाक में नथ पहना है और गले में वजनदार गहने पहने हैं। जब तक तुम अपना बिस्तर ठीक नहीं करते तुम बाहर नहीं जा सकते। अम्मा, मैंने घर के सभी बर्तन में पानी लाकर भरा, छत पर झाड़ू भी मारा, चूल्हे के लिए लकड़ियाँ भी लाकर जमा की, और मैंने अनाज पीसने का पत्थर भी साफ कर दिया। यहाँ नील के मन में एक सवाल उठता है और वो अपनी माँ से पूछता है, अनाज पीसने का पत्थर, ये क्या होता है मॉम? क्या उस समय अनाज पीसने के लिए इलेक्ट्रिक चक्की नहीं हुआ करती थी? नहीं, उस समय गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी। अम्मा, मैं अपने दोस्तों से नदी के किनारे पर जाने का वादा करके आया हूँ। मुझे अपना बिस्तर भी ठीक करने की क्या जरूरत है?
क्या ज़रूरत है मतलब? आओ मैं तुम्हें तुम्हारे परदादा जी के समय की कुछ बातें बताती हूँ। जब वो तुम्हारी उम्र के थे तो वो तुमसे भी ज़्यादा काम किया करते थे। अब नाटक में सन 1800 के लड़के की एंट्री हुई है जो रिश्ते में नील के परदादा है और अभी बालक की अवस्था में है, जिसने सन 1800 के समय के कपड़े पहने हैं, यानी कि धोती कुर्ता और पगड़ी, और उनकी माँ ने नौवारी साड़ी पहनी है और पारंपरिक गहने पहने हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने सन 1910 से सीधे सन 1800 के अतीत में झांककर देखा। लगभग 100 वर्ष का अंतर है, इसलिए यहाँ पर परदादा के परदादा को दर्शाया गया है। अगर 50 वर्ष का अंतर होता तो हम परदादा के दादाजी को दर्शाते थे। बेटा घर के सारे सदस्यों के बिस्तर ठीक कर दो। मेरी प्यारी माँ, मैंने नदी किनारे सारे कपड़े धोकर अच्छे से सुखा दिए हैं। मैंने लकड़ियाँ भी काट दी है। मैं टूटी हुई 4 दीवारी के कोने को भी ठीक करके आया हूँ। मैं भेड़ बकरियों को भी पहाड़ी पर चारा चराने के लिए लेके गया था। अब मुझे मेरे दोस्तों के साथ अट्टा पट्टा खेलने जाना है, तो मुझे अभी बिस्तर ठीक करने की क्या ज़रूरत है? अट्टा पट्टा मतलब एक ऐसा खेल जहाँ एक खिलाड़ी एक चौखट से दूसरे चौखट में जाने का प्रयत्न करता है और दूसरे खिलाड़ी उस खिलाड़ी को चौखट की रेखा पर खड़े रहकर उसे एक चौखट से दूसरे चौखट में जाने से रोकने का पूरा प्रयास करते हैं। ज़रूरी है का क्या मतलब है? ये तो तुम्हारा रोज का काम है। मैं तुम्हें तुम्हारे दादाजी की बात बताती हूँ। सिर्फ दादाजी की ही नहीं, उनके परदादाओं के परदादाओं के परदादाजी की भी। अब नाटक में सन 1500 के समय के लड़के की एंट्री हुई है जो नील के रिश्ते में 4 परदादाओं के पहले के परदादा है, पर नाटक में अभी अपनी बालक अवस्था में दर्शाए जाएंगे, जिन्होंने 1500 के समय के कपड़े पहने हैं, यानी कि ढीला बिना बाही वाला वी आकार के गले का वस्त्र पहना है और छोटी धोती पहनी है, और उनकी माँ ने नौवारी साड़ी पहनी है। मेरी प्रिय माँ, मैंने पहले ही गाय का दूध निकाल लिया है और मैं उन्हें चराने भी ले गया था। मैंने हमारे खेत से ताज़ी सब्जियां तोड़ के लाई और उनका ढेर लगा दिया। मैंने पीछे के आंगन का और आगे के आंगन का झाड़ू भी लगाया है। क्या अब मैं अष्टपदा खेलने जा सकता हूँ संपत भाऊ और महादेव भाऊ के साथ? अब मुझे अपना बिस्तर बनाने का क्या काम है? बच्चों, अष्टपदा एक प्राचीन खेल है जिसमें 8 प्यादे होते थे और इस खेल को आज के तारीख में चेस के नाम से जाना जाता है। क्या काम है मतलब? देखो, वापस मत जवाब दो। अपने पूर्वजों से कुछ सीखो और प्रेरणा लो। चलो, आज मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हारे बड़े परदादा, उनके बड़े परदादा और उनके बड़े परदादाओं के बारे में। जब वो तुम्हारे उम्र के थे, यानी कि 14 साल के, तब वो तुमसे भी ज़्यादा काम करा करते थे। अब नाटक में सन 1000 के समय के लड़के की एंट्री हुई है जो नील के रिश्ते में 9 परदादाओं के पहले के परदादा है, पर अभी पास्ट में अपनी बालक अवस्था में है, जिन्होंने 1000 के समय के कपड़े पहने हैं, यानी कि चमक धमक का घेर घुमेर कुर्ता और चूड़ीदार पहना है और कमर पर एक पट्टी कुर्ते को कसने के लिए बांधी है और एक पगड़ी पहनी है, और उनकी माँ ने बिना बाही वाला ब्लाउज पहना है और बहुत सारे गहने पहने हैं। मेरी परम पूजनीय माता जी, मैंने झील से पानी निकाला और खेत के नहर को पानी से भर दिया ताकि फसल को पानी मिल सके। मैंने साफ किया रुकी हुई नहर को, उसमें जमे हुए घास को काट कर, और घर पर मैंने मरम्मत की, दीवारों में आई हुई दरारों की, उसमें गीली मिट्टी भर के। और अब मेरे पास किसी भी चीज़ के लिए समय नहीं बचा है। मैं कठपुतली का खेल देखने जाना चाहता हूँ। मुझे अपना बिस्तर ठीक करने की क्या ज़रूरत है? देखो राजा बेटा, बड़बड़ मत करो। तुम्हारे तीसरे परदादा के तीसरे परदादा के तीसरे परदादा जो थे ना, वो भी तुमसे ज़्यादा काम करते थे। तुम्हारे उम्र के थे तब। चलो, मैं तुमको उनकी समय की बात बताती हूँ। अब समय है पहली सदी का। नाटक में एंट्री हो रही है नील के 19वें परदादाओं के पहले के परदादा की, जो अभी नाटक में बालक की अवस्था में दर्शाए जाएंगे, जिन्होंने पहली सदी के कपड़े पहने हैं। एक धोती पहनी है जिस पर कमरबंद बांधा है और कोई शर्ट नहीं पहना है, और उनकी माँ ने साड़ी पहनी है और बिना बाही वाला ब्लाउज पहना है
और मोतियों की पुराने ज़माने वाली माला पहनी है। माता देवी, मैंने मुर्गियों का दाना डाला और मैं भेड़ों को भी फिराने ले गया। मैंने पक्षियों को 4 घंटे तक खेत में घुसने से रोका, उन्हें शू शू करके और पत्थर मार के, और मैंने आंगन को भी लेप दिया गाय के गोबर से। मुझे अभी जाना है खेलने, भाग चल मेरे दोस्तों के साथ। तुम क्यों इच्छा कर रही हो अभी के अभी बिस्तर ठीक करवाने की मुझसे? हाँ बच्चों, भगचल खेल भारत का एक प्राचीन खेल है जिसका दूसरा नाम वाघ बकरी है। इस खेल को खेलने के लिए 2 खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है। एक बाघ की चाल चलता है तो दूसरा बकरी की। जो खिलाड़ी बाघ की चाल चलता है उसके पास 4 गोटी, कॉइन या पत्थर होते हैं जिनको बाघ समझा जाता है। जो बकरी की चाल चलता है उसके पास 20 गोटी, पत्थर या कॉइन होते हैं जिनको बकरी समझा जाता है। एक एक करके चारों बाघ का प्रवेश खेल में होता है। ठीक उसी तरह बकरी का भी प्रवेश खेल में होता है। बाघ अपने आप को खेल में एक जगह से दूसरी जगह सरका सकता है सीधी और आड़ी रेखा से, पर बकरी अपनी जगह से हिल नहीं सकती। एक बकरी के पीछे दूसरी बकरी मौजूद ना हो और सामने की रेस में बाघ आ जाए तो बकरी की जान चली जाती है, यानी उस गोटी को खेल में से निकाल दिया जाता है। और इसी तरह ये दिलचस्प खेल खेला जाता है। बेटा जी, क्योंकि लड़कों को यही करना चाहिए, तो आओ मैं तुम्हें तुम्हारे 3000 साल पहले के पूर्वजों के बारे में बताती हूँ जब वो तुम्हारी उम्र के थे। यहाँ माता देवी ने जो 3000 साल पहले के पूर्वजों की बात की है वो 3000 साल बिफोर क्राइस्ट ईरा है, यानी कि जीसस के जन्म के पहले का समय। अब नाटक में जो किरदार है वो नील के पूर्वजों का किरदार निभा रहे हैं। नील के पूर्वज अब नाटक में अपनी बालक अवस्था में हैं और उन्होंने 3000 BCE के समय के कपड़े पहने हैं, जिसमें नील के पूर्वजों ने एक कपड़ा अपनी कमर पर बांधा है रस्सी के सहारे से, और उनके बाल बड़े हैं और उन्होंने एक बन या एक चोटी डाली हुई है, और उनके माँ ने साड़ी पहनी है और घूंघट लिया है और पत्थर के और मोतियों से बने हुए गहने पहने हैं। मैं आपके सामने सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ माँ। मैंने हमारे परिवार के खाने के लिए शिकार किया। मैंने पिताजी की भी मदद की पत्थर तोड़ने में, हमारे नए घर बनाने के लिए। मैंने हमारे पुराने चमड़े के वस्त्र को साफ कर दिया। मैंने मिट्टी के बर्तन को आकार देकर बनाया और आग पर सेका ताकि वो पक्के हो जाए, और फिर उन्हें धूप में सुखाने के लिए रख दिया। मुझे अब आपकी दया भरी दृष्टि से अनुमति चाहिए ताकि मैं बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ चौपड़ खेल पाऊँ। मुझे अब चौपड़ खेलने की अनुमति दे दीजिए। आपको मेरी ज़रूरत क्यों है बिस्तर ठीक करने के लिए? क्यों है मतलब? क्योंकि मैंने कहा है तो अभी ठीक करो बिस्तर, इसी समय। सभी मम्मियों ने अपने बेटों से कहा अभी करो, और सभी बेटों ने जवाब दिया हाँ मम्मी। ठीक है, इसका मतलब एक जवान टीनेजर लड़के को घर के बाहर के काम और साथ ही घर के अंदर के भी सारे काम करने पड़ते हैं। बिल्कुल सही कहा, और भी बहुत ज़्यादा काम करने पड़ते हैं। मेरी इच्छा है कि मेरे पास एक रोबोट हो जो मेरे बिस्तर को ठीक करे और मेरे कमरे को भी साफ करे। कुछ भी असंभव नहीं है। अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम ऐसा एक रोबोट बना सकते हो, पर उसके लिए भी तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जाओ पहले अपना बिस्तर ठीक कर लो। तो इसी के साथ हमारा लेसन यहीं पर फिनिश होता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम इंडियन हैं, हम दुनिया की किसी भी जंग को जीत सकते हैं, पर जब बात हमारे मॉम के साथ हमारी आर्ग्यूमेंट पर आती है तब हमें गिव अप करना ही पड़ता है। तो आगे से अपनी मॉम के साथ बिना कोई आर्ग्यूमेंट किए उनका कहा हर काम चुटकियों में पूरा कर दीजिए। काम ना पूरा करने का नतीजा तो आप इस लेसन में देख ही चुके हैं। तो दोबारा ऐसी कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, वरना क्या पता एक काम के बदले आपको अपने डायनासोर के ज़माने के पूर्वजों के एग्जाम्पल सुनने मिल जाए।
तो इसी के साथ अलविदा लेती हूँ। जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच फॉर 2000 सब्सक्राइबर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप अपनी मम्मा का काम नहीं सुनते हो तब वो आपको कौन सा एग्जाम्पल देती है ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर।